गुड मॉर्निंग। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और परावर्तन में आज अपन पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। यानी दर्पण की एक समीकरण है R = 2F, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसके लिए अपन वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक अवतल दर्पण लेंगे। ये अवतल दर्पण ले लिया। अब आपको पहले से दिया हुआ आएगा कि R और F में आपको संबंध निकालना है। तो R और F में यदि संबंध निकालना है तो अपन ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें R भी हो और F भी हो। तो ये अपन ने क्या बना दिया, एक मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है, और ये दर्पण का अपने को पता है ध्रुव होता है पोल। ठीक है, और अपने को ये पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से गुजरती है। ये फोकस बिंदु हो गया, और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण को आपने आपतित किया था उस बिंदु को अपन M लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अपने को फोकल लेंथ तो पता लग गया, FP डिस्टेंस होती है, लेकिन R कहाँ तक होती है उसके लिए अपने को पता है कि ये जो दर्पण है ये एक गोले का भाग है और उस गोले का जो केंद्र आता है उसको अपन कहते हैं वक्रता केंद्र C। और C से जहां आपने प्रकाश की किरण आपतित की थी वहां पे क्या बना देते हैं, अभिलंब बना देते हैं। और CM इस सतह पर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। CM इस सतह पर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसका मतलब है ये आपतन कोण यदि आप थीटा ले रहे हैं तो ये परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। जब ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण है दोनों। ये दोनों मिलकर 2 थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, तो अपन ने एक ऐसा फिगर बना लिया जिसमें R भी है और F भी है। अब चित्र की ज्यामिति से अपन R और F में क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि चिन्ह नियम आपको पता है कि वस्तु की तरफ, इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना है उसके लिए, और जिन्होंने देख रखा है उनको पता है, 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा है। तो चिन्ह नियम क्या होते हैं, देखिए दूरी, मुख्य अक्ष की दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब ध्रुव से दूरी नापेंगे तो वस्तु जिस तरफ आप रखेंगे उस तरफ की दूरी अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो वस्तु इधर रखेंगे, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह की ओर वस्तु रखी जाती है तो वस्तु इधर रखेंगे। इसका मतलब है कि इधर की दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आपकी दोनों दूरियां PF दूरी और CP दूरी, दोनों ही दूरियां क्या है, वस्तु की ओर है, इसलिए दोनों ही दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो चिन्ह नियम से आप CP = क्या लिख सकते हैं, -R, और FP को क्या लिख सकते हैं, -F। ये चिन्ह नियम से दोनों दूरियां क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब आइए आपको CPM एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, CPM। ध्यान रखिए ये जो दर्पण है ये इतना बड़ा होता नहीं है, ये बहुत छोटे दर्पण होते हैं। अपने सिलेबस में है वो छोटे दर्पण है। और ये जो प्रकाश की किरण है ये पराअक्षीय है। पराअक्षीय का मतलब है इस अक्ष के बहुत ही पास है। दर्पण छोटा है इसलिए इस अक्ष के बहुत ही पास है, इसलिए सारे कोण ये क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। और MP ये बहुत छोटी सतह है, इसका मतलब है ये क्या होगा, यहाँ पर अभिलंब होगा। तो आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया CPM। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समकोण त्रिभुज CPM में, CPM दिख गया आपको। इसमें ये इसका नॉर्मल है, लंब है, और ये इसका बेस है, आधार है। लंब बटा आधार आप क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा = हो गया PM नॉर्मल, और ये बेस यानी CP क्या हो गया, आपका बेस हो गया। अब PM/CP का मान क्या है, CP की वैल्यू यहां से यहां तक आपको पता है -R है, तो ये लो -R। थीटा अल्प हो तो, थीटा बहुत ही कम हो तो
टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इस टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा। इसके लिए आप टेन थीटा का प्रसार देखेंगे, और टेन थीटा का जो प्रसार होता है वो होता है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 थीटा 5/15 प्लस सो ऑन। अब थीटा बहुत कम है तो ये आगे के जो पद हैं थीटा की जो उच्च घातें हैं वो बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए थीटा की तुलना में इनको अपन नगण्य मान सकते हैं, इसको अपन छोड़ सकते हैं। तो टेन थीटा नियरली इक्वल क्या आएगा, थीटा आएगा। तो टेन थीटा को अपन ने थीटा लिख दिया। इस टेन थीटा की जगह थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या आ गया, Pm/-r। समीकरण नंबर 1। अपन ने थीटा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, FPM। दिख रहा है आपको, FPM। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज FPM में, FPM में tan 2 थीटा नॉर्मल अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार। तो tan 2 थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। tan 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, MP अपॉन या PM अपॉन FP। तो PM अपॉन FP, और यहां से tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, PM की वैल्यू कितनी है, PM है, और FP क्या है, -F है। चिन्ह नियम से ये अपने को पता है, तो इसको लिख देंगे PM अपॉन -F। क्लियर है। 2 थीटा अल्प हो तो 2 थीटा अल्प हो तो tan 2 थीटा को क्या लिखेंगे, नियरली इक्वल टू 2 थीटा लिखेंगे। तो इसकी जगह 2 थीटा लिख देंगे, और 2 थीटा लिखेंगे तो ये आएगा PM अपॉन -F। तो 2 थीटा लिखते हैं तो क्या आता है देखिए, तो 2 थीटा अल्प हो तो 2 थीटा इक्वल टू आ गया PM अपॉन -F। तो 2 थीटा इक्वल टू PM अपॉन -F समीकरण नंबर 2 हो गई। अब अपन 1 और 2 समीकरण जो है उन दोनों से थीटा का मान यहाँ रख देते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, PM अपॉन -R। तो PM अपॉन -R इक्वल टू PM अपॉन -F। PM से PM कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, 2/R इक्वल टू 1/F। यहां से R इक्वल टू क्या आ गया, 2F। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, R इक्वल टू 2F। तो पूरा लिखा हुआ है, इसको पोज करके एक बार इसको पोज करेंगे, उसके बाद इसको पूरा एक साथ उतार लेंगे। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या आपकी फोकस दूरी की क्या आ गई, दुगुनी आ गई। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। चिन्ह नियम आपको काम में लेने हैं। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे R इक्वल टू 2F पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको चिन्ह नियम यूज करने हैं अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। इससे अगली जो इक्वेशन होगी दर्पण की, जो दूसरा जो सूत्र होगा उसको कहते हैं दर्पण समीकरण। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद 1-2 आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पे लगाएंगे। धन्यवाद।